शांति। ओम शांति। वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार मनुष्य मोबाइल की दुनिया है, मनुष्य उसमें इतना बिजी हो गया है तो ज्ञान योग के लिए समय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में भी बाबा कहते हैं मेरे कोटों में कोई बच्चे हैं जो पुरुषार्थ करते हैं, अपने तकदीर बनाते हैं, अपने भविष्य का जो सत्युग के लिए जो अच्छे संस्कार चाहिए वो बनाते हैं। तो ऐसे कोटों में कोई आज इंदौर जोन और भोपाल जोन के बाबा के अनन्य सेवाधारी बाबा के ब्राह्मण बच्चे पहुंचे हैं। तो आज का विषय है कि वर्तमान में हम जो कुछ करते हैं, क्योंकि वर्तमान समय कौन सा है, ये संगम युग है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए, नहीं तो दुनिया में लोगों को कलयुग है। जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान लिया है उनके लिए यह संगम युग है। संगम युग पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बाप दादा है, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा है। वो हमें पढ़ाता है, सिखाता है, समझाता है। ये ईश्वरीय पालना है। इस पालना में रोज जो पलते हैं, माना ज्ञान सुनना ही सब कुछ नहीं है, हमने सुन लिया नहीं, धारणा चाहिए, याद चाहिए। सवेरे हमने मुरली सुनी, अगर एक भी बूंद, एक शब्द बाबा का अगर बुद्धि में अगर आपने लिख के रखा और सारा दिन में उसके अंदर चिंतन मंथन किया, कोई मिले उनके साथ लेन देन किया, तो ज्ञान जागृत है बुद्धि के अंदर। क्योंकि गीता में भी कहा कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, ये सब मोह माया से अगर मुक्त होना चाहते हो तो कुछ करना नहीं, स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद। अगर बुद्धि के अंदर आज की मुरली के पॉइंट याद है, जागृत है, तो अपने आप बुद्धि हमको गलत कर्म करना नहीं देंगी। अगर मां के साथ बच्चा है तो मां बार बार बच्चों को सिखाती है, ये नहीं करना, ये नहीं देखना, ये नहीं खाना। तो हमारा मन चंचल है, मन इधर उधर आकर्षित होगा, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान शान, ये सब होगा, है ये कलयुग दुनिया के अंदर। लेकिन जिसके पास, जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान है, उसको कहते हैं हम धारणा, उसको कहा स्मृति, याद। अगर मन कहीं गया तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, आज बाबा ने कहा था ये नहीं देखना। मोबाइल में गलत चीज आती है, नहीं ऐसा नहीं, तुरंत बुद्धि समझाएंगे। लेकिन किसकी बुद्धि? जिस बुद्धि के अंदर आज का ज्ञान चाहिए। मैं तो कहना हम ज्ञानी है, ज्ञान सुना है, लेकिन वो जागृत नहीं है, बुद्धि के अंदर धारणा नहीं है। नहीं तो अभी 2-3 दिन से बाबा कह रहा है बच्चे आत्मा को देखो, आंखों को सिविल बनाओ। कौन बनाएगा? आत्मा तो दिखाई नहीं देता है। किसी के भ्रकुटी में देखो दिखाई देगा ना। कल बाबा ने बहुत अच्छा एक स्पष्टीकरण दिया था, ज्ञान का नेत्र दिया है, लेकिन बुद्धि द्वारा समझकर, समझ बुद्धि के अंदर है, ज्ञान दिया है लेकिन समझ बुद्धि के अंदर है। तो समझ करके औरों को देखो, संबंध संपर्क में आओ। समझ है कि हां इस शरीर के अंदर भ्रकुटी में आत्मा बैठी है, तो ये समझ, ये बुद्धि के अंदर रहता है, मन के अंदर नहीं। तब बाबा ने कहीं कहीं बाबा क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है, उसको हमें समझना पड़ता है। तो कौन समझेगा?
जो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, पॉइंट मुरली के पॉइंट लिख के रखता है, आपस में जब मिलते हो लेन देन करता है, औरों को भी सुनाता है, दूसरे भी कोई पॉइंट बताएंगे, आज बाबा ने ये भी कहा, आपने एक सुनाया तो वो भी सुनाएंगे। तो ज्ञान की चर्चा होती है, डिस्कशन चाहिए। तो क्या हो रहा है, बुद्धि के अंदर दिव्यता आती है, चमक है। जितना हीरे को घिसते हो उतना चमक आता है। तो यहां भी तो दिव्य बुद्धि कहां से आएंगे? तो ज्ञान की धारणा, याद, फिर उसका मंथन, फिर औरों को दान करते हो। अब भी आप साक्षी होके देख लो, सबने मुरली सुनी, लेकिन किसी ने किसी को कुछ दान किया नहीं, सुना हुआ याद भी नहीं है। क्यों? हमारे अंदर आज मोबाइल की दुनिया में एक आदत चली गई है। नहीं तो पहले क्लास में आना माना डायरी पेन लिखते थे, अभी मोबाइल में है तो मोबाइल हर जगह निकाल के देखते रहेंगे। तब कहा लिखेंगे, पढ़ेंगे, बनेंगे राजा। सुनने से नहीं, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है, समझना। तो सारी मुरली नहीं चाहिए, कोई भी एक शब्द ले लो, वो जरूरी है। अगर अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहते हो, श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, बाबा आया है, बाबा चाहता है, लेकिन तकदीर किसके हाथ में है, भाग्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। जो करेगा वो पाएगा। जैसे देख लो आप, बीज बोने से सब कुछ नहीं होता है। बीज बोया आपने, उसको पानी डालना है, समय पर खाद डालना है, उसको प्रबंध करना पड़ता, कोई गाय भैंस आके खावे नहीं, तब जाके फूल फल मिलता है। अपने अपनी तब का संगम पर हम ये कल्प वृक्ष का बीज बो रहे हैं। ये बीज अभी बोते हो तो सारे कल्प, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस भरपूर मिलेगा। जब बीज बोते समय, बोने के बाद उसकी पालना करना पड़ता है। तो यहां भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से हम पालना करते अपनी, तब जाकर के सारे कल्प हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, फल फूल देगा। सिर्फ हम ज्ञान में चल रहे, ज्ञान सुन रहे हैं, सवेरे मुरली सुन के आए, तो वो देखा जाता है हमारे आचरण के अंदर जो एक नम्रता चाहिए, निर्माणता चाहिए। वो व्यवहार में, बोल में, आचरण में, कर्मों में नहीं दिखाई देता है। तो ज्ञान सुनने से नहीं, अपने आप नहीं होगा। तो अगर जितना बुद्धि के अंदर ज्ञान धारण होता है, याद रहता है, अपने आप हमारे बोल, आचरण, व्यवहार, क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं, हम संसार में रहते हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ता है। संगठन में रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, सबके साथ संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में आते हैं, कर्म करते हैं, करना भी है। तो ये करते हुए तब कहा, अगर ज्ञान और शक्ति से अपने आप को भरपूर करते हो, अपने आप जो बाबा चाहता है, दुनिया चाहते हैं, अच्छे मैनर्स, दैवी गुण कहां से आएंगे? फूल फल कहां से लगेंगे? जितना झाड़ को आप खाद डालते हो, पालना करते हो, उतना हमारे व्यवहार दिखाई देता है, आचरण में, बोल में, कर्मों में, है ना, नम्रता, निर्माणता। तो वो कहीं से आती नहीं है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज बाबा ने कहा, मनुष्य को देवता बना रहा है। बाप तो पढ़ाता है, लेकिन पढ़ने वाले चाहिए, तब का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसकी जितनी लक्ष्य है, वो लक्ष्य रखता मुझे ये बनना है,
उसी अनुसार लक्षण भी दिखाई देता है। ध्यान से पढ़ाई करता है, योग में बैठते हो, विधि पूर्वक योग करते हो। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज भी बाबा ने कहा, मैं परम धाम से क्यों आ रहा हूं? राजयोग सिखाने आया हूं। नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है। तो शुभ बाबा कौन सा राजयोग सिखाता है? और वो भी परमधाम से आकर के, वो जानना चाहिए। तो उस राजयोग से ही पतित आत्मा पावन बनती है। सिर्फ हम योग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भक्ति योग, बहुत प्रकार के योग है, लेकिन हमें परिवर्तन करना है, पतित को पावन बनाना है, तो वो राजयोग चाहिए, वो पढ़ाई चाहिए। तो ये ज्ञान कोई शास्त्रों से इधर से उधर से नहीं आया, परम धाम से आया है। ज्ञान का सागर कहां से आया? अगर यहां ही ज्ञान होता था तो वहां से आने की जरूरत नहीं है। नहीं तो गीता में भी कहा, मैं कब आता हूं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती, भारत की ग्लानि होती है, यहां जो कुछ है उससे कुछ हो नहीं रहा है, तब मैं स्वयं आता हूं, आकर के ऐसा ज्ञान देता हूं जो इस दुनिया में नहीं है। ऐसा राजयोग सिखाता हूं जिससे पतित से पावन बन जाएंगे, देवता बनेंगे। सारे कल्प के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस जो चाहिए, फल फूल जो चाहिए, वो मिलेगा। लेकिन पुरुषार्थ अब करना है। अगर इस क्यों हम अभी अकेले नहीं, हमारे साथ बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के रूप में है। पढ़ाता भी है, सिखाता भी है, पालना भी करता है, समय पर टचिंग भी देता है, मदद भी करता है। रोज की मुरली देख लो, अगर रोज की मुरली विधि पूर्वक सुनते हो तो बाबा ने आपका आज कहा, आपको रिफ्रेश करता है। अगर किसी कारण जीवन में मायूसी आई, उदासी आई, अलबेलापन आया, अगर मुरली ध्यान से सुनते हो तो उमंग उत्साह आता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे ऐसी सेवा करनी है, मुझे पुरुषार्थ करना है। तो ये उमंग उत्साह देने वाली मुरली है, तो ये हमको जागृत करता है। अगर मुरली पर हम ध्यान से स्टडी करते हैं, उसके लिए आप कहेंगे बहुत मेहनत नहीं है, संसार छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, नहीं, वो सब कुछ करना है। तब का भगवान के एक बूंद के प्यास से है, दो भी नहीं चाहिए। रोज मुरली अगर ध्यान से सुनते हो, लिखना चाहिए, 10-15 दिन नोट करना जरूरी है। नहीं तो हमको याद रहेंगे, कहेंगे आप बाहर जाते ही चला गया। तो सदा नहीं, 10-15 दिन आदत डालो। अगर लिखने की आदत डाली आपने, अगर उसके बाद नहीं चाहिए, अपने आप आदत बनेंगी। आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई, ये मुझे करना है, ये इनको सुनाना है, इनको एक्सप्लेन करना है, सुनाना इनको, ये अपने आप तैयार करेगा। तो उसके लिए पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई के बिगर, ज्ञान के बिगर हमारे स्वभाव संस्कार आसुरी है। क्योंकि हम आधा कल्प आए द्वापर कलयुग तक, तो हमारे स्वभाव संस्कार कलयुगी दुनिया के हैं। भाषा, दृष्टि, बोल, खाना, वो अपने आप परिवर्तन होने वाला नहीं। तो ये पढ़ाई चाहिए, और वो अपने आप को पढ़ाना है। एक शब्द लिया, नोट किया बाबा के महावाक्य, सारा दिन में चलते फिरते कर्म करते अपने आप को पढ़ाओ। नहीं तो दुनिया में कहते हैं औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, और सबसे कठिन है अपने आप को पढ़ाना। और अपना टीचर आप ही बनो। अपने आप चेकिंग कर लो कि हम कहां तक, हमारी बुद्धि के अंदर धारणा कहां तक है। कैसे पता चलेगा? आज सवेरे आपने मुरली के पॉइंट एक ही लिख के रखा, 2-3 दफा अपने को पढ़ाया,
2-3 लोगों को भी सुनाया। रात को आप सोने जाएंगे, सोते समय याद करो, पूछो अपने आप से कि आज बाबा ने क्या कहा था। अगर बुद्धि तुरंत जवाब देती है आज बाबा ने ये कहा था, तब समझना आपके अंदर रिकॉर्ड हुआ है, आपके अंदर धारणा है। अपना ही चेकिंग करो, किसी ने बोलने की जरूरत नहीं। रात को सब काम हो गया, सोने गए, सोते समय बाबा को याद करो, क्या आज सवेरे बाबा ने होमवर्क दिया था, पढ़ाया था, तो वो मेरे बुद्धि में है कि सवेरे का सवेरे डायरी में लिख के रख दिया, वो कल सवेरे खुलेंगी। ये सुनने वाला सत्संग नहीं है, करने वाला है। तो रात को अपने आप की परीक्षा ले लो, सोते समय याद पूछो अपने आप से आज बाबा ने क्या कहा था। तुरंत बुद्धि अगर जवाब देती है, उसका नाम है ब्राह्मण। सुपूत बच्चे, क्यों? बुद्धि में है, उसको धारणा है। तो अपने आप बोल में, कर्मों में, दृष्टि में, चलन में अपने आप वो समझाएगा। ये सारे शरीर को कौन चलाता है? बुद्धि चलाती है। वो कहते ये नहीं देखना, ये देखना है। कौन कहता है? तो इसलिए उसके अंदर ज्ञान चाहिए। तब बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार इसके अंदर कहा, दिल से याद करो। बुद्धि योग कहा। अब योग में जब बैठते हो, मन में सुनते, चिंतन करते हो, अगर बुद्धि खाली है, देखना जरूर इधर उधर के माया रावण कोई ना कोई विचार आएगा। ये 100%। कुछ भी नहीं है तो नींद आएंगी, कुछ भी नहीं आया तो नींद तो आएंगी ही। तो उसका काम है, बुद्धि खाली है। सिर्फ भारत एक देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। तो यहां भी आत्मा को भी ये रूहानी सत्संग है, जिस्मानी नहीं। शरीर को नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहां आत्मा को पढ़ाया जा रहा है। आत्मा को भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। ये 2 चीजें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद हमने भी यहां ही सीखा। सारी पढ़ाई किया, वहां कहीं भी नहीं था बुद्धि का ज्ञान। फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन का, मन लगाइए। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद क्या विशेष पढ़ाई है यहां, जो सारी दुनिया में कहीं भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इस ईश्वरीय ईश्वर स्वयं आकर के पढ़ाता है, जो दुनिया में किसी ने कभी भी नहीं पढ़ाया है। तो बुद्धि का काम है, उसको हमने धारणा कहा। उसी को शास्त्रों में भी कहा कि स्मृति लब्धा। स्मृति के अंदर, बुद्धि के अंदर जागृत है। कभी भी सारा दिन में अपने आप परीक्षा ले लो आप, कोई मिला तुरंत इनको देखते ही आज की मुरली के पॉइंट सुनाना है, याद आया, हाँ मेरे अंदर धारणा है। ये ज्ञान का खजाना जमा करो। अगर ये करते हो तो बाबा ने कहा कभी भी मांगना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। सवेरे से रात तक बहुत लोग मिलते हैं, दुनिया की इधर उधर की हम बातें करते हैं, उससे कुछ नहीं मिलेगा, टाइम पास और वेस्ट। कुछ कमाई जमा कर, वो कौन करता है? जैसे आप देखना स्कूल में भी जो होशियार बच्चे होते हैं आगे आगे बैठते हैं, बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं और शॉर्ट नोट भी लेते हैं। घर में जाने के बाद होमवर्क करते हैं और आपस में भी ज्ञान की चर्चा ही करेंगे, इधर उधर की नहीं करेंगे। ये निशानी है सुपूत बच्चों की। ज्ञानी तो आत्मा के लिए, तो उसके लिए हमें ये आज संगम पर थोड़े दिन, सारा कल्प नहीं है, संगम पर एक कलम, ये बीज बो रहे हो हम कल्प वृक्ष का। अगर अभी संग बीज बोते समय हमारे साथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा साथ है। बाबा कहता है मैं बच्चों के ऊपर सदा मेरी नजर है, मैं बच्चों के साथ हूं। कल्प में, कल्प के अंतिम समय पर बाप के रूप में, टीचर के रूप में। आपने सुना भी है, देखो बाबा ब्रह्मा बाबा शरीर भी ठीक भी नहीं था,
कभी गला भी ठीक नहीं है, तो भी एक दिन भी मुरली मिस नहीं किया। अंतिम समय तक, शरीर छोड़ने से 1 घंटे पहले भी बच्चों को पढ़ाकर समझा करके गया अंत्य समय तक। तो बाबा ने पढ़ाई में किसी प्रकार से कमी नहीं किया। तब कहा सदगुरु के रूप में, टीचर के रूप में, बाप के रूप में, तीनों रूप से पालना कर रहा है। और किसकी किसकी पालना करता है? सभी की नहीं, सारी दुनिया में कितने करोड़ों की आत्माएं हैं। वो अनन्य बच्चे हैं जो सदा सुख भोगने वाले, औरों को सुख देने वाले, सिर्फ अपने तक नहीं है, स्वार्थी नहीं। आप समान, जैसे मुझे चाहिए वैसे औरों को भी सुख मिले। तब कहा ये अपना जीवन भी सर्व टू ह्यूमैनिटी कहा। औरों को भी सुख मिलना चाहिए, औरों को भी ऐसा मिलना चाहिए, नहीं तो स्वार्थ, मुझे सब कुछ चाहिए, मेरे पास ये सब सुविधा होना चाहिए, ये स्वार्थी हो गया। नहीं, जैसे मुझे चाहिए वैसे औरों को भी। तो ये धारणा ये कैसे आएंगी? जैसे ये ज्ञान, एक एक ही बूंद भरो, सारी मुरली याद रखो, नहीं, जरूरत नहीं है। और इतनी जगह नहीं अंदर, बूंद 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 करके जाएगा। और रोज नए नए पॉइंट सुनाता है। अगर इतना करते हो तो उनके मुख से कभी भी क्रोध नहीं आएगा। आप करके देख लो, एक ही महीना करो, 10-15 दिन करके देख लो, रोज एक विशेष मुरली के पॉइंट, नया नया कुछ ना आता है रोज मुरली में, वो नोट करो। सवेरे से रात तक 2-3-4 दफा अपने आप को पढ़ाओ, लिख करके रखो। मोबाइल में नहीं, मोबाइल अपना काम करने दो, लिख के रखो, हाथ से लिखो, कर्म करो और अपने आप को पढ़ाओ, एक ही पॉइंट। और कोई भी मिला सवेरे से रात तक 2-4 लोगों को सुनाओ। और रात को जब सोने जाते हो, खटिया पर सो गए, अपने आप से पूछना आज बाबा ने क्या कहा था। अगर तुरंत याद आया तब समझना मेरे अंदर आज का खजाना जमा हुआ है। ये ज्ञान का खजाना जमा करो। ये खजाना सारे कल्प धनवान बनाएगा। ज्ञान धन है, ये अविनाशी ज्ञान रतन जमा कर रहे हम। अब ये गरीब क्यों बन गया, ये करोड़पति क्यों बन गया, किसने भेज दिया? संगम पर बाप आके सिखाता है, ऐसे पढ़ाता है, ऐसे योग्य बनाता है, समर्थ आत्मा बनाता है। तो ये पढ़ाई की है, वो ऐसा समय अभी है, ऐसा वैल्यूएबल अगर समय हमने बाकी बातों में गवाया, अंत में पश्चाताप होता है। अरे मैंने क्या किया, सारा जीवन क्या किया, क्या ले जाएंगे हमारे साथ, क्या वो उस समय नहीं सोचना, ये अब भी सोचना है। इतना कमाई किया, इतना मेहनत किया, इतना बहुत कुछ किया, क्या करेंगे, क्या ले जाएंगे, कल क्या होगा, ये कल की चिंता आज। समझदार व्यक्ति अपने जीवन को प्लानिंग करता है, प्लान से चलता है। मेरे पास 8-10 घंटा है, मुझे क्या करना चाहिए, कहां गवाना चाहिए, इधर उधर की बातों में गवाना चाहिए? तो इसको कहा बाबा आकर के ऐसे समझदार योग्य बच्चे बनाता है। तो एक खजाना है, ऐसे शक्ति भी चाहिए। तो वो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अलग ही प्रकार से शिव बाबा ने नया राजयोग, परम धाम से आके राजयोग सिखाता है। रोज कहता है कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तब विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ याद करने से नहीं तो भक्ति में भी याद करते थे, उससे विकर्म विनाश नहीं हो गया। भक्ति में कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। तो यहां बाबा ने कहा क्योंकि आत्मा पाप आत्मा, शरीर नहीं। तो जब योग में बैठते हो सवेरे शाम, 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी नहीं,
विधि पूर्वक 15 मिनट, आधा घंटा बस। बहुत खाने से मोटा नहीं होता है, थोड़ा खाओ, डाइजेस्ट करो। तो यहां भी शिव बाबा ने आके योग करने की, याद करने की विधि बताया। नहीं तो दुनिया में बहुत प्रकार का योग है, उससे विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो यहां बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन बनाने आया हूं, पाप कटेश्वर का। किसके लिए आया? कौन सा राजयोग सिखाता है? तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजयोग सिखाया, उसको रोज बाबा मुरली में इस शब्द सुनाता है, ये सेंटेंस आता है, अपने को आत्मा समझो। अब ये भी भाई दिखाई देता है, ये भी भाई है, दोनों भाई है ना, बहनें तो नहीं। तो मैं पूछूंगा ना, भाई जी आपका नाम क्या है? आपका नाम अलग, इनका नाम अलग, आप अलग शहर से आए, वो अलग शहर से आया है, आपका काम अलग है, उनका काम अलग है, सब हम आत्मा हैं। उसमें भी पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा है, हर एक अपने आप को जानता है। इसलिए इंग्लिश में कहा इसको मेडिटेशन का। मेडिटेशन क्या है? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। हम हर सेकंड शरीर में है, शरीर का भान रहता है, मैं बहन हूं, भाई हूं, माता हूं, ये रहता है, रहना भी चाहिए। लेकिन कम से कम योग में बैठते हो, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। तो वो स्मृति को जागृत करो। कैसे करेंगे? एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। तो उसको तरीका है अपने आप नहीं। जैसे आप देख लो, आज साइंस ने हमको मोबाइल दिया, मोबाइल में आप 10 नंबर डालते हो, तब आपका आवाज यहां से अमेरिका तक चला जाता है, इतनी तीव्र गति से जाता है। लेकिन नंबर एक्यूरेट चाहिए, एक नंबर ऊपर नीचे जाए करेंगे तो नहीं जाएगा। तो यहां भी आप योग करने बैठे हो, आपका संकल्प, वाइब्रेशन परम धाम तक जाता है। कब जाएगा? अपने आप जाएगा, अपने आप सारे विश्व में फैलेगा वाइब्रेशन। तो वो विधि चाहिए। तो वो योग में बैठते हो तो मन अपने आप से बात करो, अपने आप को जागृत करो। नहीं तो हम शरीर के भान में हैं, तब हिलते डुलते, नहीं तो कहा एक रस अचल अड़ोल स्थिर होके बैठे। कोई हिलता नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन उसको जागृत करना पड़ता है। तो बैठते पूछो मैं कौन? 5-10 मिनट आत्मचिंतन चाहिए, आत्मा को जागृत करना पड़ता है। नहीं तो हम शरीर की स्मृति में सारा दिन कर्म करते हैं। अब शरीर के कोई काम नहीं है, अब आत्मा को जागृत करो कि मैं कौन। बुद्धि जवाब देती है। नहीं तो बुद्धि को नहीं पूछा, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, चमकता हुआ सितारा, अरे मुझे आज उसको फोन करना था। बुद्धि के अंदर कोई ना कोई स्मृति आएंगी, याद आएंगी, इसलिए याद कहा। मन याद नहीं करता, बुद्धि के अंदर याद है, इसलिए बुद्धि योग का, दिल से कहा। तो इसलिए पूछना है मैं कौन, रोज चाहिए। तो बुद्धि जवाब देती, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया? पूछो, बुद्धि जवाब दे। दोनों जोड़ के चलते हैं, अलग नहीं होते हैं। नहीं तो दोनों का काम अलग है। अगर किसी को देखते इनके विचार आएंगे, बुद्धि के अंदर पुराने पुराने, देखो इधर क्लास सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, योग में बैठे आप साक्षी होके देख लो क्या क्या आता है। जब ट्रैफिक कंट्रोल बचता है, गीत सुन रहे हो, अपने आप से पूछ लो हमारी बुद्धि, हमको क्या क्या याद आता है उस समय। कहते हैं बुद्धि, हम कोई मन जीत नहीं बने अभी तक। बुद्धि हमारे हाथ में नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते। इनको चलाओ। अगर इन दोनों शक्ति को आप नहीं चलाते हो, वो आपको चलाएंगे। जहां ले जाना, कहां से कहां ले जाएंगे। इसलिए कहा जागृत अवस्था में रहना, इन दोनों शक्तियों को, ये मन और बुद्धि को ज्ञान के द्वारा चलाओ। तो उसकी विधि बाबा ने बताया इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, बस दो ही काम है। सेवा के भी याद आया, उसको भी योग नहीं कहा। सेवा के समय पर सेवा, खाने की कुछ याद आया तो भी नहीं, वो खाना बनाते समय उस समय याद करना है।
सेवा के समय सेवा, योग में बैठते हो तो शुभ बाबा की शक्ति लेना, आत्मचिंतन परमात्म चिंतन, इसके अलावा कोई नहीं। तो उसकी विधि चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा, कोई ऐसी तैयार नहीं हम, तो बाबा सिखाता है। तो बैठते हो तो अपने आप से बात करो, मैं कौन, आराम से धीरे से, कोई इधर उधर हमारा किसी से काम नहीं है, हम योग करने आए हैं, शिव बाबा से शक्ति भरने आए हैं। निश्चिंत फ्री होकर के आराम से बैठो, अपने आप से पूछो, आंखें बंद करके आंखें खोल करके, इतना बड़ा चित्र रखा, एक जगह देखते रहो, अपने आप से बात करो, मैं कौन। ठहरना, बुद्धि जवाब देती है, जब तक जवाब नहीं आया तब तक आगे नहीं जाना। फिर दूसरा पूछो, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण कौन से हैं, जानते हैं, आसुरी गुण दैवी गुण कौन से जानते हो, पूछो मेरे गुण कौन से है। फिर मैं क्या करने बैठा हूं इधर, खाना खाने तो नहीं बैठे हो, शिव बाबा को याद करने बैठे हो। शिव बाबा कहाँ है, बुद्धि जवाब देती है, साथ साथ दोनों चलते हैं। तब का मन बुद्धि मेरे से जोड़ो, तो परमधाम, शिव बाबा कहाँ है, परमधाम में है। कौन है वो सर्वशक्तिवान है। फिर पूछो कौन सी शक्ति है, हाँ शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शिव बाबा शांति का सागर है, शिव बाबा आनंद का सागर है, शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ऐसे 8 शक्तियां हैं, एक शक्ति ले लो, शिव बाबा पवित्रता का, वो तो है। बाबा ने कहा मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर में आ सकते हो, नहीं तो नहीं, मेरे साथ जा सकते हो। तो बाबा के जैसे पवित्र कैसे बने, अब इसके ऊपर मंथन करो, बाबा से बात करते रहो। दिखाई नहीं दे रहा है, बाबा आप पवित्र, आप परमधाम में हो, हम भी परमधाम होते थे, आपके जैसे होते थे, हम आपके जैसे थे। अब यहां आए सब खाली हो गया, अब क्या करो, हाँ बच्चे किसी का हाथ का बना हुआ नहीं खाओ, बाहर में इधर उधर बना हुआ स्वच्छता नहीं, इन आंखों से मोबाइल में किसी को मिलते हो गलत चीज देखो नहीं, एक एक बात करो, बाबा ये कैसे करो, ये कैसे करो। अगर 15 मिनट आधा घंटा ओनली पवित्रता के ऊपर बाबा से बात करते हो तो आपने पवित्रता की आग जलाई। ये आग अपवित्रता को भस्म करती है। अगर आप बाहर धूप है, बैठो और आ जाओ, पसीना नहीं आएगा। 5 मिनट वहां बैठो, सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती है, आप चाहो नहीं चाहो अपने आप पसीना निकालेगा। तो बाबा ने कहा मेरे से जुड़ो, 2 दिन पहले कहा था परमधाम में आके मेरे साथ बैठ जाओ। कैसे बैठेंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे, यहां रहते हुए बुद्धि से। शिव बाबा कौन, क्या है उसके पास, किसमें मुझे पवित्र बनना है। पवित्रता के बाबा ने कितनी बातें सुनाया, एक एक शब्द ले लो, बाबा इसमें पवित्र कैसे बनो, इसमें कैसे बनो, सिखा। आज भी बाबा सिखाता है, टचिंग देता है। आज पूछो कल देखो मुरली में जवाब आएगा। शांति से बैठ के बाबा से बात करो, एक पवित्रता के ऊपर। अगर कम से कम आधा घंटा आप पवित्रता के ऊपर जोड़ते हो, बात करते हो, पवित्रता के अग्नि का योग अग्नि है, इसको ज्वालामुखी, ज्वाला अग्नि है, कोई चीज डालो भस्म हो जाएंगे। वो शक्ति हमारे अंदर जो पाप है, कैसे पता चला, स्वप्न बताता है, हर एक को पता चलता मैं कौन हूं। कितना भी कुछ भी करो आप, दिल खाता है, अंदर हर एक को पता है मेरे अंदर क्या भरा हुआ है। वहां कुछ किसी का खेल नहीं चलता है, स्वप्न बताता है अंदर क्या भरा हुआ है। फिर मन में विचार कर्म वो बाहर। तब बाबा ने बहुत दफा कहा स्वप्नों में भी अपवित्रता नहीं होना चाहिए। भाई आप पूछेंगे भाई जी ये कैसे होगा, उसकी विधि भी बता दी आपको पहले से ही। अगर कोई स्वप्नों में बुरे स्वप्न आया, उसको भी आप रोक सकते हो। कौन रोकेगा, जिसके बुद्धि में आज के मुरली के पॉइंट गया। आपने 2-3 लोगों को सुना, धारणा याद है, गलत स्वप्न आएगा जरूर, अंदर है, तुरंत बुद्धि आपको उठाएंगी। जग गए, स्वप्न खत्म। अगर बुद्धि ने उठाया नहीं, आधा घंटा चलेगा।
बाबा सब कुछ सिखाता है बच्चे, बुरे स्वप्न है, पाप एकदम खत्म नहीं हुआ, कर्मातीत बने नहीं हम, अंदर है, उसको भी रोकना या उसको पानी देना, बढ़ाना, वो भी आपके हाथ में है। सिर्फ अधूरा ज्ञान सुना के नहीं जाता है, बुरे स्वप्न नहीं आना चाहिए इतना नहीं, आता है तो क्या करो, निवारण बताता है, और वो भी करने लायक, कठिन नहीं, जो नहीं कर सकते हो, एक पांव पर खड़े हो जाओ, खाना नहीं खा लो, उपवास करो, ऐसे नहीं, सिंपल साधारण तरीके से बताता है। जो पता है बाबा को मेरे बच्चे साधारण है, सहज तरीके से कहता है, जो कर सकते हो, संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हो। अगर एक मुरली के पॉइंट रोज का अगर बूंद धारण करते हो, वो बुद्धि, वो दिव्य बुद्धि जिसके अंदर धारणा, वो आपको पाप करना नहीं देंगी, गलत चीज करना नहीं देंगी, आपको करप्शन हटाओ, व्यसन नहीं करो, क्रोध नहीं करो, बोलने से जाएगा? किसी को दुख नहीं दे दो, जाएगा? जिसके बुद्धि में व्यवस्था है तो अवस्था बनेंगी। अवस्था हर एक चाहता है मेरी अवस्था ऐसी हो, अवस्था अपने अपनी होती है, ऐसी व्यवस्था करो, व्यवस्था से अवस्था बनेगी। व्यवस्था क्या? एक बूंद धारण करो। तो अपने हम न चाहते, जो अंदर ज्ञान गए, ये ऐसा ज्ञान है, इसको कहा ये अग्नि है, अंदर भस्म कर देगा पाप को, ये गंगा जल है, पाप को धो देगा। लेकिन इस ज्ञान को धारण करना भी इतना सहज नहीं है। आप कहेंगे एक दफा सुन लिया याद रहेगा, देख लो, आप करके देख लो, नहीं रहेगा। यहां से बाहर जाते ही किसी ने अगर आपको पूछा आज बाबा ने क्या कहा ना, बहुत अच्छा कहा, बताओ, नहीं आएगा, आएगा तो भी आधा शब्द आएगा। तो ऐसे समझदार, तब का पढ़ाकर लिखाकर बाबा योग्य बच्चा बनाता है, समझदार बनाता है। ऐसे बच्चों को ही सत्युग में ले जाएगा, नहीं तो सभी भीड़ जाएंगे। बहुत सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी को ले जाना चाहिए, बाबा भी चाहता है बच्चे कुछ पुरुषार्थ करो, उसमें नंबरवार है। हर एक चाहता है हमको सदा सुख मिलना चाहिए। बीज बोयो, कर्मों का ऐसा बीज बोलो तो ऐसा फल, हेल्थ, वेल्थ, शक्ति चाहिए, पावरफुल ब्रेक चाहिए, कहां से आएगा? यहां गलत चीजें दिखाई देंगी, गलत व्यवहार दिखाई देगा, नहीं ऐसा नहीं। बहुत लोगों से हमारा हिसाब किताब है, लेन देन है, सब कुछ होगा। कल ही बाबा ने कहा था, क्रोध सामने वाला करेगा, आपको चुप रहना है। हाँ बोलेंगे नहीं आप, लेकिन अंदर तो तूफान चलेगा ना, होगा? चुप रह सकते हो? पूछ लो। एक का 10 गुना, ये घोर कलयुग है, कहने में आता है, लेकिन बाबा के बच्चे जो है, जिसको स्टडी करता है, आचरण करता है, अगर मेरे जीवन सामने किसने क्रोध किया, गलत बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने आप को पूछते हो, अपने आप को पढ़ाते हो, अपने आप को तैयार करते हो। नहीं, वो करने दो, उनका अपना पार्ट है, वो बजाएगा बजाएगा, मुझे क्या करना है? मुझे बाबा से अधिकार लेना है, जन्म सिद्ध अधिकार लेना है, तो मुझे क्या करना है? जो बाबा ने कहा वो मुझे करना है, नहीं बोलना है। तो क्या करना है उनको? उन्होंने गलत बोला, मुझे क्या करना है? वो भी सिखाया कर। आप उनके लिए शुभ सोचो। क्या सोचेंगे? शुभ बाबा, ये तो आपके बच्चे हैं, आप इनको सिखाओ, इनको समझाओ, इनको ऐसी शक्ति दे दो। वो गलत बोलेगा, ये कहना सहज है, सुनना सहज है। आप पूछो, कर सकते हो? कितनी दफा सुना? तो किया हुआ है तो बताओ कि कर सकते हैं। तो वही कोटों में कोई, क्यों? उसका लक्ष्य है मुझे ऐसे बनना है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तब बाबा ने कहा इस रास्ते पर चलना कोई मासी का घर नहीं है। किसका घर है? बाप का घर है, मासी का घर थोड़ी। बाप का घर है, बाप सिखाता है। लेकिन जो बाप सिखाता है उसको सब कुछ करना ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा, एक एक बूंद। अगर दवाई रोज लेते चलो, कितनी
बीमारी हो धीरे 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 मिटेगी। अगर दवाई लेना बंद कर दो तो बीमारी जाएंगी और बढ़ेंगी। तब बाबा ने कहा मैं आया हूं निरोगी बनाने के लिए, एक जन्म के लिए नहीं, 2 जन्म के लिए नहीं, सदा के लिए निरोगी बनाने के लिए आया हूं। बीमारी कभी आएंगी नहीं, ऐसी दवाई देता है। तो सोच लो, अपने आप से पूछो, अभी समय है आपके पास, यहां आए हो, बाबा मिलन कहते हो, तो ये देखना बाबा ने तो कितना बड़ा डायमंड हॉल बनाया, शांत, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। तब का शांति वन कहा, बैठे हो, पढ़ते हो, सुनते हो, रोज एक एक शब्द ही ले लो, नोट करो, पढ़ाई करो, आराम से बैठो, धूप में बैठो, ठंडी है, अपने आप को पढ़ाओ। संसार में हाँ माताओं को खाना बनाना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, खेती में जाना है, हाँ बहुत कुछ होता है। कम से कम यहां आए हो, अपना समय श्वास सफल करो। धंधा धूरी तो सदा है, भागा दौड़ी है, वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर यहां बीज बोते हो, यहां से अभ्यास करते हो तो आदत बन जाती है। क्यों? ये पवित्र स्थान है, इसलिए लोग तीर्थ यात्रा में क्यों जाते हैं? वहां जाएंगे, वहां संकल्प करेंगे तो सफल हो जाएगा। तो ये बीज कहां बोते हो? अच्छे स्थान पर, ये पवित्र स्थान है, तो ऐसे स्थान पर ये बीज बोलो, ये सारे कल्प फल देगा। तो जिसके अंदर ये ज्ञान है, ऐसे योग करते हो, ऐसे शक्ति भरते हो, तो रोज अपने अंदर जो बुरे संस्कार है योग के द्वारा मिटाते हो, दबाओ नहीं, तो कल आ जाएगा। उसको कहा बाबा ने, मिटाओ इसको, सदा के लिए भस्म करो। योग अग्नि चाहिए, कोई मेहनत नहीं, ज्वाला स्वरूप कोई मेहनत नहीं है। 15 मिनट ही बैठो, स्थिर होके, कोई आया गया इधर उधर स्थिर हो, हमारा काम योग करने है। खाना खाने बैठो, इधर उधर देखते रहेंगे, खाने पर देखेंगे ना, नहीं तो खाना और किधर चला जाएगा। तो योग करने बैठे हो, हमारा काम विधि आत्मा समझ शिव बाबा का 10-15 मिनट 24 घंटे में। अगर इतना भी नहीं करें, थोड़ा भी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जो हम अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं वो अपने आप मिलने वाला नहीं। अभी स्कूल में भी बच्चे देख लो, पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं, कैसे बनते हैं? पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। तो ये भी पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाई चाहिए। और बाबा यहां मेहनत करना नहीं दिखाता है, सिंपल साधारण, लेकिन प्रारब्ध 1-2 जन्म के लिए नहीं, सदा के लिए। तो ऐसा बीज बोना है। तो ये 2 बातें तो अगर आपके अंदर है, ज्ञान और योग विधि पूर्वक करते हो, इसमें अलबेलापन, आलस, किसी को दिखाने के लिए हम नहीं कर रहे, अपना भाग्य बनाने के लिए कर रहे हैं, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने लिए कर रहे हो। जब अपने लिए करते हो तो उसको कहा स्व पुरुषार्थ, स्वयं करो, है ना। फिर उसके बाद आपका बोल, आपके चलन, आपके व्यवहार अपने आप सेवा करेंगे, अपने आप औरों को आकर्षित करेंगे। क्यों? शक्ति है। इसको बाबा कहते हैं पहले आप धारण करो, फिर औरों को बताओ। अगर धारण सुना और सुना दिया तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है, कितनी भी सेवा करो, फल निकलता नहीं है। तो कहते बहुत सेवा किया, कुछ नहीं हुआ, तो सेवा करने की, बीज बोने की विधि है। ऐसे बीज बोलो चिड़िया खा के जाएंगे, मट्टी के अंदर जाना चाहिए। यहां भी ऐसे ज्ञान सुन लिया, कुछ नहीं होगा। हर क्लास सुनते हो, मुरली सुनते हो, एक एक क्लास से, एक एक मुरली से एक एक शब्द ले लो, नोट करना। फिर कमरे में जाते हो, आपस में मिलते हो, आज ये कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना, आपस में ज्ञान की चर्चा करो। ऐसे नहीं बिल्कुल मौन रहो, कुछ बोलो ही नहीं, तो फोन से बोलना शुरू करेंगे। हाँ, फोन तो मौन में नहीं रहेगा। तो ज्ञान की चर्चा भी करो, मिले समय है, ये संगठन है।
इस संगठन में ज्ञान का संगठन है, इधर ज्ञानी आत्माओं का, अज्ञानी नहीं है, योगी आत्माओं का, शिव बाबा के बच्चों का संगठन है। ऐसे शुद्ध पवित्र वातावरण कहीं मिलता नहीं दुनिया में। कहीं भी जाओ भीड़, कहीं मंदिर में भी जाओ तो हर जगह भीड़। यहां देखो कितना भी हो, आराम से हर एक को बैठने के लिए जगह है। तो क्यों? हर एक ज्ञानी तो आत्मा है। तो ये दो खजाने अगर आप भर के रखते हो, अपने आप सेवा आपके पास आती है। बाबा चाहता है मुझे योग्य बच्चे चाहिए, मैं बच्चों के द्वारा सेवा करूं, औरों का भाग्य बनाओ, औरों को सुख दे दो, लेकिन योग्य बच्चे चाहिए, सुपात्र चाहिए। अगर योग्य बच्चा नहीं, उनसे क्या सेवा करेंगे? तो वो योग्यता अपने हाथ में है कि बाबा पढ़ाता है, सिखाता है। तो ये दो ही चीजें हैं। अगर विधि पुर सारा दिन भी करो, जरूरत नहीं भी है, 15 मिनट सवेरे विधि पूर्वक शांति से बैठ के मुरली सुनो, शाम को सवेरे 15 मिनट, आधा घंटा स्व इच्छा से। ये किसी को दिखाने वाला नहीं है और औरों के लिए नहीं कर रहे हो, अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, सारे कल्प का भाग्य बनाना चाहते हो। एक बहुत सुंदर सुनहरा चांस दिया है। नहीं तो कितने लोग चाहते हैं, कोई भी मधुबन आता है, इधर आता, कहता है मुझे इधर रहना है, इधर रहना चाहते हैं। हाँ, यहां वातावरण ऐसा शुद्ध वातावरण महान तीर्थ का है। तो ऐसे तीर्थ पर आए हो तो बहुत जन्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। तब उधर जाने के बाद याद आता है, अरे उधर गए थे मधुबन में, देखो क्या क्या लेके आए, कितने खजाने लेके आए। नोट करो, एक एक क्लास में समय मिला, क्लास सुनो, नोट करो। बाबा के भी मुरली चलेंगे, उसमें भी बाबा ने क्या क्या 2-3 पॉइंट नोट करो। ये खजाना है। और ऐसे शांत वातावरण में धारणा होती है, याद रहता है, अटेंशन जाता है। नहीं तो सेंटर में जाओ, 8 बजे बार बार घड़ी देखते रहेंगे कि 8 बजे नौकरी में जाना है, बिजनेस में जाना है। ध्यान यहां नहीं है, कर्मों में रहता है। यहां किसी को खाना बनाना नहीं, कपड़े धोना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। तब बच्चों को भी स्कूल में क्यों भेजते हैं? घर में पढ़ा सकते हैं। वो वातावरण है, उस वातावरण में पढ़ते हो तो पूरा ध्यान यहां, और कुछ काम ही नहीं है, आए उसी के लिए। तो वो समय अपना सफल करो। सारे कल्प में ऐसा चांस सबको नहीं मिलता है, ये सबका भाग्य नहीं है। तब बाबा ने कहा मैं मेरे बच्चों से ही मिलता हूं, अपने बच्चों को ही पढ़ाता हूं, और वही ये भाषा समझ सकते हैं, बाकी सब भाषा भी नहीं समझते हैं। अभी कहो आत्मा समझ के योग करो, कैसे करेंगे? बैठेंगे, आत्मा कैसे समझेंगे? तो वो बच्चा जिसको बनना है वो पढ़ाई करता है, कैसे बना, पूछता है। बाबा के कमरे में जाते हो, बाबा आज आपने कहा आत्मा समझो, आत्मा कैसे समझो, मैं आत्मा हूं इतना ही। अगर ये भाई ये दिखाई देता है, लेकिन इसको हम 2-3 प्रश्न पूछते हैं, तब समझ में आता है ये भाई कौन, ये भाई कौन। सब हम आत्मा ही है, सबके अंदर आत्मा ही है, परमात्मा इधर तो नहीं है। लेकिन कौन सी आत्माओं में? पाप आत्माओं, पुण्य आत्माओं, देवात्माओं, महात्माओं, हर एक जानता है। तो अपने आप से पूछो। इसको कहा अंतर ध्यान में जाओ, अपने चेकिंग करो, तब परिवर्तन कर सकते। ये है, अभी भी मेरे अंदर बुरे विचार आते हैं, अभी भी मेरे अंदर बुरे स्वप्न आता है। हाँ आता है, चेकिंग किया तो मुरली में बाबा जवाब देता है, उसका जवाब दवाई देता है, वो दवाई ले लो। उसका प्रयोग मुझे ही करना पड़ेगा और किसी को नहीं। किसी को पता नहीं मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो मुझे ही दवाई लेनी पड़ेगी। अगर मुझे ठीक करना है, नहीं करना, मैं बिजी था, कर नहीं सका, किसको बताएंगे? किसको बता? अपने तकदीर। अगर संगम पर अभी पुरुषार्थ नहीं किया, दोबारा मिलेगा 5000 साल के बाद, फिर एक चांस मिलेगा। तो समय का वैल्यू जानो, किस समय क्या करना चाहिए। अभी आप इधर आने से पहले उधर भागा दौड़ी थी, जरूर करना भी पड़ता है। कम से कम इधर आए,
जैसे रोज सेंटर में जाते हो, आधा घंटा पौन घंटा सब छोड़कर निश्चिंत होकर बैठते हो, एक आदत डालो जरूर। आज के मोबाइल की दुनिया में यह आदत नहीं हमारे अंदर, छूट गई है, लेकिन यह आदत जरूरी है। और वो भी सदा नहीं, थोड़ा दिन तो करो कि मुरली का एक शब्द लिखना जरूरी है। आपको नहीं कहता, मैं अपने आप को भी कहता, अगर मैंने लिखा नहीं, किसी ने कुछ पूछा, याद ही नहीं आएगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। किसी की बुद्धि दिव्य नहीं है, स्वच्छ नहीं है, पारस नहीं है, बना रहे हैं। ये पवित्र ज्ञान की धारणा करते करते बुद्धि दिव्य बनेंगे, पारस बनेंगे। अपने आप नहीं बनेंगे, अपने आप बाबा पारस बुद्धि नहीं बनाएगा पत्थर बुद्धि को, वो करेगा तो सभी को करेगा। तो हमें वो विधि बताता है, इसलिए कहा भाग्य विधाता है, भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। बच्चे ऐसे ऐसे करो। इसलिए अगर अपना तकदीर जीवन श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, सारे कल्प के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहते हो, ये तीन ही चीज है, उसमें भी दो ज्यादा, एक ज्ञान, एक बूंद रोज मुरली से। क्योंकि बाबा के बच्चे मुरली सुनते हो, यहां बाबा के बच्चे बैठे हैं, रोज मुरली सुनने वाले बैठे हैं, तब आप जो सेवा करते हो वो सेवा पद्मों की कमाई जमा करता है। वो सेवा करते करते उनके अंदर क्या चलेगा, सब्जी काट रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मुरली का बुद्धि के अंदर ज्ञान का मंथन चलता है। आज बाबा ने ये कहा, ये करना चाहिए, उसको कहा बाबा को याद करते हुए कर्म करते हो, वो प्रारब्ध बनाता है, भाग्य बनाता है। उसको कहा कर्म योग। नहीं तो कर्म करते समय कर्म कॉन्शियस है, हम कर्मों के प्रतिकर्मों में लगे रहते हैं, तो कर्म बंधनों में आते हैं, तो वहां मान अपमान दुख अशांति होगा। तो यहां सब सेवा करने आए हो, सेवा करते हो, कोई भी करो तो पूछो किसकी सेवा कर रहे हो, किसके श्रीमत के अनुसार करते हो। देखो मीरा भी तो पवित्र रही है ना, तो सत्युग में आएंगी, किसने कहा पवित्र रहने के लिए। तब बाबा कहते सेवा भी करते हो तो श्रीमत के अनुसार सेवा पद्मों की कमाई जमा करता है। सेवा तो सभी लोग करते हैं, दुनिया में भी करते हैं, लेकिन श्रीमत किसने दिया, श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो तो पद्मों की कमाई जमा होती। पद्म क्यों, कि शुभ बाबा अविनाशी है, वो जो देता है अविनाशी देता है, अल्पकाल के लिए नहीं, एक जन्म के लिए नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी प्रारब्ध बनाता है। तब का अनेक जन्मों का भाग्य बनाना चाहते हो तो ये दो तीन ही दो बातों पर अटेंशन दे दो, बहुत कुछ करना। अपने आप सेवा अपने आप श्रेष्ठ होंगी, मर्यादित होंगी, सेवा से औरों को सुख मिलेगा और भी खुश होंगे, सब कुछ होगा। अगर ये दो चीजें अंदर नहीं, ज्ञान और योग सवेरे नहीं किया, मुरली नहीं, तो जो सेवा करते हो उसको कहते हैं लेबर, मेहनत में मजदूर भी काम करते हैं ना, वो मेहनत, उससे प्राप्ति नहीं, उससे खुशी नहीं है। तो बाबा ऐसा राजयोग ऐसा कर्म सिखाता है कि अनेक जन्मों का प्रारब्ध जमा कैसे हो, भाग्य कैसे बनाओ। ऐसे कर सकते हो कि कठिन है, कठिन राजयोग है कि सहज है, कर सकते हैं। हाँ वो करता है जिसका जीवन का लक्ष्य है। बच्चे बहुत लोग स्कूल में जाते हैं, सभी लोग बच्चे पास नहीं होते हैं। जिनका लक्ष्य है मुझे पढ़ करके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसको पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। बाकी बच्चे भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, खेलने जाते हैं, बच्चे गए खेले, इधर घूमे, आ गए घर में, तो वो पास होंगे है ना। तब का पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। ठीक है, ओम शाबी आध 1 घंटा योग भी करना है। अब जो सुना उसको आचरण में लाओ। देख लो यहां बैठे बैठे क्या क्या याद आता है, अपने आप को चेकिंग करो, मन बुद्धि कहां जा रही है। पर सूक्ष्म वतन में ले जाना है, परम धाम में ले जाना है, वहां जाती कि कहां जाती है, अपने चेकिंग करो। हाँ कहीं गई, क्यों गई, आपने उसको काम नहीं दिया, खाली रखा, खाली बुद्धि भटकेंगी जरूर, उसको बाना जाएंगे इधर उधर।
तो काम दे दो, मन बुद्धि को चलाना सीखो। तो अपने आप नहीं जाएंगे, किसी की बुद्धि ऊपर अपने आप नहीं जाएंगे, इधर ही जाएंगे, क्योंकि संसार के संस्कार भरे हुए हैं। तो उस उधर ले जाना, ऊपर ले जाना है, तो उसके लिए उस प्रकार का विधि चाहिए। वो शुभ बाबा आके सिखाता है कि बच्चे बैठो आराम से, अपने को इंग्लिश में कहा, अपने को एक्टिवेट करो, जागृत करो, क्योंकि इतना सुनते समय शरीर के द्वारा सुन रहे थे, अभी कुछ सुनना नहीं। हाँ, आंखें बंद नहीं करो, क्योंकि आंखें बंद सोते समय करते हैं। तो अब बाबा का इतना बड़ा चित्र एक जगह देखते रहो, अपने आप से बात करो, शुभ बाबा से बात करो। देख लो कहां बैठे, कब समय हो गया कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसको कहा देह का भान नहीं। तो ऐसे तपस्या कर सकते हैं ना। तो अभी 1 घंटा है, हाँ, 7 से 8 सुनना भी है और करना भी है, ठीक है। तो आराम से बैठ के अभी 1 घंटा योग भी करेंगे। ओम शांति। चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
मुझको भाने लगी है नजदीकियां, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियां। तार बजने लगे और खलकते हैं साज, तार बजने लगे और खलकते हैं साज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर को हर सितारा जगा। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर को हर सितारा जगा। प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा